नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थायराइड से रिलेटेड है। जो थायराइड की समस्या है वो भी हमारे देश के अंदर एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है। एपिडेमिक क्या होता है? मेजोरिटी लोगों को, मोस्ट लोगों को एक ही तरीके की अगर समस्या होती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो हमारे देश के अंदर लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 के अंदर पब्लिश हुई। थायराइड में होता क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड बहुत सारे जो हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करता है ना, जैसे थायरोक्सिन है, टीएसएच है। तो कई बार होता क्या है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं या तो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। अब उसमें होता क्या है, व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं, मतलब थायराइड की वजह से शरीर के अंदर मोटापा आने वाली जो समस्या है, महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा देखने को मिलती है। और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि अगर थायराइड की समस्या हमारे शरीर के अंदर रहती है, थायराइड हमारे शरीर के अंदर, जैसे मोस्टली महिलाओं के शरीर के अंदर अगर मैं बात करूं, पीसीओएस जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, जो कि एक हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या है, जो आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी उत्पन्न कर देगा। बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या है वो भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो इतना ज्यादा खतरनाक है थायराइड की समस्या। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जो थायराइड की समस्या है इसको बोलते हैं गलगंड। गले के अंदर जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड की जो समस्या है इसको अगर हमें दूर करना है तो हमें अपने शरीर के अंदर जो कफ दोष है उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। जो अमा है, जो विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा थ्रोट चैनल है, हमारा जो गला है जो ब्लॉक हो जाता है, उसको हमारे शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। तो कफ दोष का संतुलन करने की आवश्यकता है और शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने की जो है आवश्यकता है। तो हम कैसे कफ दोष को संतुलित करेंगे और अमा को क्लियर करेंगे अपने शरीर के अंदर से, तो हम उसके विषय में जान लेते हैं। तो उसके विषय में हमने जो सर्च की आयुर्वेद के अंदर, हमें पता चला जो कचनार है, गूगल है, को गलगंड नाशक के रूप में माना जाता है, मतलब थायराइड करेक्टर के रूप में माना जाता है। और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा शतावरी का जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने, त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। अगर मैं बात करूँ थाइरोइड की, तो थाइरोइड को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी कोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसकी वजह से जो फैट है, जो चर्बी है, हमारे शरीर के अंदर जमा नहीं हो पाती। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन है T4 उसको बूस्ट करता है। धीरे धीरे हमारा जो थायराइड है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको तो जो है रिड्यूस करेगा ही, जिसकी वजह से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस की वजह से भी जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आती है। ठीक है। तो ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करता है। एस्ट्रोजन स्पेशली महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है ना। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। जेटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई। तो अगर मैं बात करूँ थायराइड की, तो क्या ऐसी चीज है जो थायराइड को बेहतर बनाती है, सबसे अलग बनाती है? क्योंकि ये न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करता ही है, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको दूर करने में मदद करता है।
हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 3 महीने हम इसको यूज करेंगे। इसके साथ साथ कुछ योगासन प्राणायाम जरूर करनी, जैसे सर्वांगासन इसके साथ हम कर सकते हैं। सर्वांगासन कैसे? जमीन के ऊपर मैट बिछाया, सीधे लेट जाइए, धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री पे उठाइए, दोनों हाथों की सपोर्ट से लोअर बैक को, लोअर बैक के ऊपर दोनों हाथों की सपोर्ट डाल के, और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। आपके शरीर का पूरा वजन आपके शोल्डर के ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे कुछ समय तक रुकना है, और फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाके फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में ही वापस आ जाएं। तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है, वो आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, या मैं रिकमेंड करूंगा किसी की गाइडेंस में आप करें। वजन ज्यादा है, शरीर के अंदर ऑलरेडी कोई इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, तब इसको अवॉइड करें, ठीक है। तो कुछ आसन प्राणायाम अगर हम साथ में करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें जल्दी देखने को मिल जाते हैं। साथ में उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम, गले को हम थोड़ा टाइट करके एक आवाज क्रिएट करते हैं, तो उज्जयी प्राणायाम है, वो भी बेनिफिशियल रहेगा। सिंहासन है, जीभ को बाहर की तरफ निकाल के साउंड क्रिएट करते हैं। तो ये सब थायराइड करेक्टर्स माने जाते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं।